नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत ही शानदार योजना शुरू होने वाली है 1 मार्च 2024 से, जिसके लिए आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए वेबसाइट का निर्माण छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा कर लिया गया। इसमें क्या खास बातें और किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, आज की वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ कहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा और कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। महतारी वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है दोस्तों। अब ये इसके बाद हम ध्यान दें कि इसमें क्या क्या शर्तें हम यहाँ पर महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है और महतारी वंदन योजना में 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ मिलेगा उन सभी महिलाओं को जो विवाहित हैं और जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें पात्र कौन कौन होंगे। दोस्तों, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है, आवेदन कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष को 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। चाहे महिला विधवा हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, महिला भी इस योजना के लिए लाभ ले सकती है। और इसके बाद योजना की अपात्रता, जिसके परिवार में कोई इनकम टैक्स पेमेंट करता हो, जिनके परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार की केंद्र में योजनाओं में सरकारी नौकरी पर हो या राज्य में सरकारी नौकरी पर स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हो या फिर प्रथम द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हो, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार के कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की बोर्ड मंडल या वर्तमान में पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हो तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता, इसमें पात्र महिला को जो भी इस योजना में पात्र होगा उस महिला को 1,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा और साल में 12,000 रुपये उनको इस तरह से मिलेगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्राप्त करने वाली महिलाएं जिनको पेंशन मिलता है, अगर उनको 1,000 रुपये से कम पेंशन की राशि प्राप्त हो रही है तो शेष अंतर की राशि उनको भुगतान किया जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए किसी महिला को 500 रुपये का पेंशन मिल रहा है या 300 रुपये का पेंशन मिल रहा है, तो जो 1,000 में अंतर होता है, 1,000 में मान लीजिए 300 रुपये पेंशन मिल रहा है तो 700 रुपये का अंतर हो तो 700 रुपये प्रति माह उनको पेंशन के रूप में इस योजना के तहत, महतारी वंदना योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। अगर किसी को 500 रुपये का पेंशन मिल रहा है तो उनको 500 रुपये अंतर की राशि इसमें और जोड़कर मिलेगा महतारी वंदन योजना में। इस तरह से इनको समझ सकते हैं। तो यानी कि परिवार में उन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा जिनको पेंशन मिल रहा है। पहले यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पर जिनको पेंशन मिल रहा है उनको मिलेगा कि नहीं। जितना राशि कम हो रहा है उसमें अंतर आ रहा है, उतनी की राशि उनको इस योजना के तहत दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन करने का माध्यम, किस किस माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। योजना की ऑनलाइन पोर्टल www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आप स्वयं अगर अपने ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए फॉर्म भरना चाहते तो ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल ऐप द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए किसको निर्धारित किया गया, किन किन को ऑथराइज किया गया, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के लॉगिन आईडी पर, यानी कि आंगनबाड़ी की केंद्र की जो सहायिका होगी उनके लॉगिन आईडी से यहाँ पर इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिव की लॉगिन आईडी से यहाँ पर फॉर्म भरा जा सकता है। बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से फॉर्म भरा जा सकता है और आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से इस पर आवेदन कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी के लिए दिया गया है दोस्तों। अब आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क राशि, इसमें कोई भी राशि देने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन किसी भी जगह से करा रहा है, मान लीजिए चॉइस सेंटर, तो वहाँ पर पैसा देने की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पर, या जनपद पंचायत के माध्यम से या फिर पार्षद के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी शुल्क आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और जिले कार्यालय आयोजित विशेष कैंप में भी होंगे, वहाँ पर भी ऑनलाइन माध्यम से क्या है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी और पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा हितग्राही को प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आप आवेदन करते तो आपको सीधे आपकी पावती मिल जाएगी और ऑनलाइन आपको एसएमएस भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब आगे इसमें समझ लेते हैं कि आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको संलग्न करना पड़ेगा। स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र या कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये जो भी होगा यहाँ पे से स्थानीय निवासी
कि संबंध में कौन सा दस्तावेज, यानी कि आप यहाँ के निवासी उसके लिए क्या दस्तावेज देना पड़ेगा, तो निवास प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र और जो भी आधार कार्ड ये यहाँ पर देना पड़ सकता है। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, दोनों का यहाँ पर आधार कार्ड आपको लगेगा, स्वयं का और पति का भी आधार कार्ड, और स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो। स्वयं का अगर आधार पैन कार्ड नहीं है तो लेकिन पति का आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आयकर दाता आप हैं कि नहीं। विवाह का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है, वो विवाह का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी जारी किया जाता है या फिर पार्षद के द्वारा या जनपद पंचायत के द्वारा और नगरीय निकायों के द्वारा भी जारी करता है, तो वहां पर विवाह प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी किया गया, ग्राम पंचायत या जो भी समाज अलग अलग समाज द्वारा उसको अलग जैसे हो जाते पति पत्नी सामाजिक स्तर पे, तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर परित्यक्ता है तो, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा के लिए प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र अथवा कक्षा 10वीं से 12वीं की अंक सूची, 10 जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी हो लागू होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण या बैंक की पासबुक की छायाप्रति, जो भी पात्र हितग्राही होंगे बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति देना होगा। स्वघोषणा पत्र शपथ पत्र भी एक देना होगा, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा स्वघोषणा पत्र में क्या रहेगा। निर्धारित तिथि तक आवेदन करने की पश्चात की कार्रवाई। देखो दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको 5 फरवरी से 20 फरवरी तक का ही समय दिया गया है। उस ड्यूरेशन में, उस अवधि में आपको यहाँ पर आवेदन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक जगह रखना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद हम और कुछ खास जानकारी है इसको देख लेते हैं। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा, यानी 20 फरवरी के बाद इसकी अंतिम सूची जारी की जाएगी। हितग्राही को राशि का भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम सीधे आधार लिंक खाते में उनको किया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर नियमित परीक्षण एवं सत्यापन, ये सब चीज़ें हमें जानकारी नहीं रखनी है। नोडल अधिकारी कौन होगा, कलेक्टर कौन होगा, इसकी नहीं। हम यहाँ पर एक चीज़ें हम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर योजना की ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन का पंजीकरण जो है 5/2/2024 से शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, 20 तारीख तक यह फॉर्म भरने का काम चलेगा और अंतिम सूची जारी करने की तिथि 21/2/2024 को होगा। आपत्ति का निराकरण हेतु अवधि रहेगा 25 से आपका रहेगा 29 फरवरी तक, और अंतिम सूची का प्रकाशन 1/3/2024 को किया जाएगा, यानी कि 1 मार्च को आपका अंतिम सूची जारी किया जाएगा और वहां से आपको जो है मातारी वंदन योजना का पैसे का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म का फॉर्मेट में एक बार दिखा दे तो किस तरह से फॉर्म भरना होगा और क्या क्या जानकारी वहां पर मंगा रहा है दोस्तों। मातारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म इस तरह से। आवेदक का आवेदन स्थान, दिनांक, यहाँ पर आपका एक फोटो, सत्यापित फोटो लगेगा। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर है। आवेदक का प्रकार जो भी सही हो उस पर टिक लगाना। विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। आवेदक का नाम, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखना है। इसमें ध्यान रखना है कि आवेदिका का जो नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार ही हमें यहाँ पर लिखना है दोस्तों। पति का नाम लिख देना है और आवेदिका के पिता का नाम लिखना है और आवेदिका की जन्म तिथि यहाँ पर लिख देनी है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु जो भी दस्तावेज यहाँ पर लगाना है वहाँ पर हमने चर्चा कर लिया, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 5वीं की मार्कशीट और पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आप डाल सकते हैं। आवेदिका की जाति क्या है, जो भी जाति है आपका, साहू है तो साहू, और वर्ग जो है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर सामान्य। आवेदिका विशिष्ट विशिष्ट जाति से है हाँ या नहीं, इस पर यहाँ पर टिक करेंगे। यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाना है। बैगा, बिरहोर, कवाड़ी, पहाड़ी, कोरबा, अबूझ, माड़िया, पूंजिया, पंडो। आवेदिका का स्थायी पता यहाँ पर लिख देना है। छत्तीसगढ़ राज्य, जिला कौन सा है, पंचायत का नाम, वार्ड क्रमांक, ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्र का क्रमांक, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, नज़दीक में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड लिखना है। और इसके बाद आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक, आधार कार्ड का नंबर डाल देना। आवेदक के पति का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर परित्यक्ता है या तलाकशुदा है तो उसमें लागू नहीं होगा प्रतिका। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और इस इच्छा से महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ से सहमति देता हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और मातारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए किया जा सकता है।
इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और फॉर्म है, आवेदक का पैन कार्ड का क्रमांक यहाँ पर डाल देना है, राशन कार्ड क्रमांक यहाँ पर डालना पड़ेगा, मुखिया का नाम डालना पड़ेगा राशन कार्ड में, आवेदिका के पति का पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार में कार्यरत नहीं है, हाँ यहाँ ना यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको पात्र या अपात्र किया जाएगा। आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, हाँ। तो यदि हाँ तो मासिक कितना रुपए मिलता है पेंशन योजना का लाभ, कौन सी योजना के तहत मिल रहा है, जैसे विधवा पेंशन मिल रहा है तो पेंशन योजना, बुजुर्ग पेंशन मिल रहा है तो बुजुर्ग पेंशन, वहाँ पर राशि कितना मिला, उसके बाद आपको कितना महतारी वंदना योजना में लाभ मिलेगा उसकी पात्रता आपको बाद में दिया जाएगा। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक आपके घर में या राज्य सरकार में तो नहीं है, मंडल उपाध्यक्ष अध्यक्ष ऐसे पद पर कोई आसीन है या रहे हैं तो उसको वहाँ पर मेंशन कर देना है। क्या आवेदिका स्वयं या उसका परिवार आयकर दाता है, स्वयं या उसका परिवार आयकर दाता है, हाँ या नहीं, नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आवेदन के साथ दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उसको यहाँ पर दिया गया है। निवास के लिए, जाति के लिए राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड और प्रत्येकता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज आपको लगेंगे। ये है पूरे आपका जो है महतारी वंदना योजना का जो है फॉर्म दोस्तों। तो इस तरह से महतारी वंदना योजना का फॉर्म आपको भरना है। ये कल यानी 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी तक का ही समय दिया गया है। सारी कंडीशन आप समझ गए होंगे कि किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। जो भी पेंशनधारी है उनको अगर 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रहा है तो वो इस योजना में लाभ ले सकते हैं। उसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहिए, चाहे राज्य की या केंद्र सरकार की, तो उन सभी महिलाएं पात्र है। यहाँ पर एक परिवार से एक महिला ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, तो यानी कि घर में 21 वर्ष से जितने भी विवाहित महिलाएं हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। केवल उनके घर में सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।